हम स्टार्ट कर रहे हैं आज क्लास 9th मैथ। ठीक है, इसमें हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर इसका सोल्यूशन देखेंगे बेटा। ठीक है, तो हमसे इस क्वेश्चन में क्या गया, इज ज़ीरो और रैशनल नंबर। ठीक है, क्या जा रहा है कि ज़ीरो एक रैशनल नंबर है, क्या इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये चीज़ हमसे कही गई है कि q ज़ीरो के बराबर नहीं है और बताना है कि q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो हम ट्राई करते हैं बेटा, अपना क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। और सोल्यूशन क्या कह रहा है हमसे, सोल्यूशन कह रहा है हमसे, ठीक है, कि वी नो दैट। ठीक है, हम कह सकते हैं नंबर को रैशनल। ठीक है, कब कह सकते हैं, जो इसकी बेसिक डेफिनेशन है इसी हिसाब से देखते हैं। इट इज़ कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। जब हम किसी नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं तो हम उसको रैशनल नंबर कह सकते हैं। यहाँ पर p एंड q इंटीजर होते हैं और q ज़ीरो के बराबर नहीं होता। अगर हम केस ले यहाँ पर ज़ीरो का, अगर हम केस ले जैसे कि हमको बताया गया है, ठीक है, तो कहते हैं टेकिंग द केस ऑफ ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो कैन बी रिटन। ठीक है, ज़ीरो को हम लिख सकते हैं। देखो बेसिक डेफिनेशन क्या है बेटा, ठीक है, डेफिनेशन क्या है कि p बाई क्यू की फॉर्म में लिखें और ठीक है, और जो हमारा q है वो ज़ीरो के बराबर ना हो। ठीक है, ये बोला इसने। अगर जैसे कि हम कह रहे हैं, अगर बेसिक डेफिनेशन है कि हम ज़ीरो को डिनोमिनेटर की जगह ना रखते, हम डिनोमिनेटर की जगह रखते हैं, हम ऐसे रखते हैं 0/1। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारी जो बेसिक डेफिनेशन है, जो रैशनल नंबर की डेफिनेशन है p बाई क्यू के फॉर्म में और q ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर तो बेटा हमारी जो डेफिनेशन है वो फॉलो हो रही है कि q ज़ीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, अगर हम ऐसे ले लें 0/2, यहाँ पे भी बेसिक हमारी जो डेफिनेशन है वो फॉलो हो रही है कि इन्होंने हमको डेफिनेशन में क्या कहा बेटा, ठीक है, कि ई तो ज़ीरो के बराबर हो या ना हो इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, लेकिन साफ साफ बोला है कि क्यू ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसमें जैसे हमने नंबर लिखे हैं कि पी तो ज़ीरो के बराबर है लेकिन क्यू ज़ीरो के बराबर नहीं है, जो हमारी डेफिनेशन है उसमें ये फॉलो हो रही है। ठीक है, तो हम यहाँ से कहते हैं इट इज़ सेटिस्फाइड द नेसेसरी कंडीशन। ठीक है, कह सकते हैं कि ये जो हमारी कंडीशंस हैं उसको फॉलो कर रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ से कंक्लूजन निकलता है हमारा। ठीक है, क्या कंक्लूजन निकलता है, ज़ीरो को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पर q ज़ीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो यहाँ से है ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, हर नंबर के नीचे 1 होता है, जैसे कि हम बात करते हैं मैथ्स में, हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, हर नंबर के नीचे क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अगर हमारे 2 है, इसके नीचे भी 1 है। ठीक है, इसकी वैल्यू, इसका मतलब क्या होता है, डिवाइड करना है ना। तो 2 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे, 1 2 ज़ा 2। ठीक है, आंसर पे हमारे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। ठीक है, इसलिए हम हर नंबर के नीचे 1 लिख देते। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड कराओ या 1 से मल्टीप्लाई कराओ, आंसर वही नंबर आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर में अगर हम 1 लिख दें और डिनोमिनेटर में हम 0 लिख दें तो वो उसकी जो बेसिक कंडीशंस है उसको फुलफिल करता है। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। चलो, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।